अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खैर आफियत से होंगे। आज हम बात करेंगे हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया के एक दर्दनाक केस की। ये कहानी है हरियाणा के एक 19 साल की लड़की की, जिसकी लाश ऐसी हालत में मिली जिसके बारे में मैं और आप जैसे लोग सोच भी नहीं सकते हैं। हरियाणा की यह लड़की अपने घर से कुछ दिन पहले गायब हो गई थी, और गायब होने के सिर्फ 2 दिन बाद जब इसकी लाश मिली तो ना ही इसकी बॉडी पर इसका सर मौजूद था और ना ही इसके चेहरे पर इसकी स्किन बची हुई थी। आप खुद सोचिए कि यहाँ इस लड़की के साथ क्या हुआ होगा। लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस वालों को जब इसकी लाश मिली तो उन्होंने कहा कि ये एक केस है, और इस केस में हरियाणा के लोगों की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा फ्लिप फ्लॉप आ रहा था। पर आखिर ऐसा क्यों हो रहा था, ये जानने के लिए चलिए हम मनीषा सिंह के केस की गहराई में चलते हैं। हरियाणा की भिवानी डिस्ट्रिक्ट की मनीषा 19 साल की उम्र में सिंघानी गांव के एक प्राइवेट प्ले स्कूल में टीचर की नौकरी करती थी। वो बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली से थी और उसका घर बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहा था। तो मनीषा अपने घर वालों की मदद के लिए प्ले स्कूल में टीचर का काम किया करती थी। वो फिलहाल सिर्फ 12th पास थी, लेकिन उसका सपना था कि वो आगे चलकर एक नर्स बने और लोगों की मदद करे। यही वजह थी कि 11 अगस्त को वो अपने प्ले स्कूल से फारिग होने के बाद दिन के 2 बजे के करीब एक नर्सिंग कॉलेज गई थी। वो वहाँ बीएससी नर्सिंग के कोर्स में एडमिशन लेना चाहती थी, इसलिए उसने सोचा था कि वो कॉलेज जाकर इस कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेकर आ जाएगी। लेकिन उसे क्या पता था, जिस फ्यूचर के लिए वो ये सब प्लान कर रही थी, जिस ख्वाब से उसके घर वालों के हालात बेहतर हो सकते थे, जिससे उसका फ्यूचर अच्छा हो सकता था, वो फ्यूचर कभी आने ही नहीं वाला था। अब उसी दिन यानी 11 अगस्त को शाम के 6 बजे के करीब मनीषा के फादर संजय सिंह को मनीषा के फ़ोन से एक मिस कॉल आई थी, और क्योंकि इस वक्त तक वो घर नहीं पहुंची थी तो इसलिए उन्होंने उसे वापस कॉल किया, मगर मनीषा ने कॉल नहीं उठाया। इसके बाद से जितनी भी बार उसके घर वालों ने उसे कॉल किया, उसने बिल्कुल भी उनकी कॉल्स का रिस्पॉन्स नहीं दिया। इस पॉइंट पर मनीषा का पूरा ख़ानदान डर चुका था, क्योंकि ये उसके लिए आम बात नहीं थी। मनीषा एक ऐसी लड़की नहीं थी जो किसी को बिना बताए इतनी देर तक घर से बाहर रहे और किसी का फ़ोन बिना अटेंड करे। तो उनका ख़ानदान पुलिस के पास गया, लेकिन जब वो मिसिंग पर्सन रिपोर्ट लिखवाने के लिए पुलिस के पास गए तो पुलिस वालों ने उनकी बात सीरियसली नहीं ली और रिपोर्ट लिखवाने से साफ मना कर दिया था। आप सोच रहे होंगे कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि पुलिस का कहना था कि मनीषा को गायब हुए ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है। हो सकता है वो घर से अपनी मर्जी से भागी हो और शायद 2 दिन में वापस लौट आए। लेकिन एक ऐसी लड़की जो अपनी हायर स्टडीज़ को लेकर इतनी सीरियस थी, जो इतनी छोटी उम्र में ही अपने घर वालों का बोझ कम करना चाहती थी, और जो उसी दिन एक कॉलेज में अपने कोर्स और फ्यूचर के बारे में पता करने गई थी, वो अचानक बिना किसी को कुछ बताए घर से भाग क्यों जाएगी। लेकिन जाहिर है पुलिस वालों के लिए ये बात इतनी ऑब्वियस नहीं थी। तो मनीषा की फैमिली को पुलिस वालों पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालना पड़ा था उस वक्त। इसके बाद आखिरकार उन्होंने एक मिसिंग पर्सन रिपोर्ट लिखी। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि प्ले स्कूल की सीसीटीवी फुटेज में मनीषा 1:58 पर निकली थी, जिसके बाद वो उसी प्राइवेट कॉलेज में गई थी जहां उसे एडमिशन चाहिए था। जब पुलिस उस कॉलेज पहुंची तो वहां उन्हें नशे में धुत 3 आदमी मिले। इन तीनों से जब पूछताछ हुई तो इनका कहना था कि वहां कोई लड़की पूछताछ के लिए नहीं आई थी और उन्होंने उस दिन मनीषा को वहां नहीं देखा था, बल्कि उन्होंने तो यहाँ तक दावा किया कि उस दिन कॉलेज 1 बजे ही बंद हो गया था। फिर 13 अगस्त यानी मनीषा के गायब होने के 2 दिन बाद एक किसान को सिंघानी गांव के ही एक मैदान में बहुत खराब हालत में एक लाश मिली। इसे देखकर उसने फौरन पुलिस को खबर कर दी थी। इस लाश की इन्वेस्टिगेशन पर पता चला कि ये और कोई नहीं बल्कि मनीषा ही थी। नाउ इस लाश को देखने के लिए वहां पर बहुत सारे लोग आए थे, और गांव वालों ने भी जब मनीषा की लाश को देखा तो उनको एक चीज तो साफ हो गई थी, मनीषा की मौत किसी कुदरती वजह से नहीं हुई, बल्कि उनका ये कहना था कि बहुत ज़्यादा बेरहमी से कत्ल किया गया है। क्योंकि पहली बात ये थी उसका गला काटा गया था, और दूसरी बात ये थी कि उसके चेहरे पर एसिड या पेट्रोल फेंककर उसका चेहरा जलाया गया था,
नाउ मनीषा की लाश को जब पुलिस वालों ने देखा, फिर जब उसके घर वालों ने भी देखा, तो उन्होंने पुलिस वालों को साफ मना कर दिया था इस लाश को घर ले जाने से। उन्होंने सीधा पुलिस वालों को यह कह दिया था कि वो अपनी बेटी का आखिरी अंतिम संस्कार तभी करेंगे जब पुलिस उसके कातिल या कातिलों का पता लगाएगी या फिर उन्हें गिरफ्तार कर लेगी। इन सब चीज़ों के बावजूद भी जब पुलिस वालों ने भी मनीषा की लाश को देख लिया था, शॉकिंगली इस केस में ये हुआ कि पुलिस वालों ने मनीषा की फैमिली से ये कहा कि उसका कत्ल नहीं हुआ है, बल्कि उसने खुद ही अपनी जान ली है। उन्होंने कहा कि ये एक सुसाइड का केस था और उन्हें मनीषा की लाश के पास एक नोट भी मिला था। पुलिस के मुताबिक इस नोट में मनीषा ने अपनी जान लेने की वजह फैमिली प्रेशर बताई थी। इनफैक्ट कुछ सोर्सेज ये दावा भी करते हैं कि पुलिस के पास सीसीटीवी फुटेजेस हैं जिसमें मनीषा काफ़ी क्वांटिटी में जहर खरीदती हुई दिख रही है। लेकिन जिस शख्स ने सबसे पहले मनीषा की लाश को देखा था, उसका कहना है कि पुलिस जो भी कह रही है वो उसका बिल्कुल ऑपोजिट है। उन्होंने तो पुलिस की ये बात तक को झुठला दिया है कि क्राइम सीन पर कोई सुसाइड नोट भी था, और उनका ये कहना है कि अगर वहाँ पर कोई सुसाइड नोट था भी जो उन्होंने नहीं देखा, तो आखिरकार मनीषा ने अपना ही गला कैसे काट दिया और अपना ही चेहरा कैसे जला दिया। क्योंकि मैं वो बंदा हूँ जिसने सबसे पहले बॉडी को वहाँ पे मैंने ऑन द मौके के ऊपर जाके बॉडी को देखा था। आप उस टाइम मौजूद थे? बिल्कुल मौजूद था मैं, और जहाँ पे बॉडी मेरे 2 कदम पे पास में थी मनीषा की। और कोई भी बंदा हरियाणा की 2 करोड़ जनता बॉडी को देख के ये नहीं बता सकती कि ये सुसाइड केस है। नाउ जहां मनीषा के जले हुए चेहरे की बात आई थी, वहां पर ऑटोप्सी रिपोर्ट्स का कहना है कि मनीषा की मौत के बाद कुछ जंगली जानवरों ने उसके चेहरे पर हमला कर दिया था, जिसकी वजह से उसके चेहरे पर कोई स्किन नहीं थी। बट मनीषा का घर से दूर जाकर जहर खाना और फिर उसकी मौत के बाद उसके गले का कटा हुआ होना, जानवरों का हमला करना, चेहरे की स्किन गायब हो जाना, वहाँ पर सुसाइड नोट मिलना, ये थ्योरीज को कोई भी लोकल कबूल नहीं कर रहा है। हरियाणा के लोग अब सड़कों पर उतर आए हैं बिकॉज दे वांटेड द ट्रुथ एंड दे वांटेड द जस्टिस। इस केस में शुरू से ही मनीषा के वालिदैन के मुताबिक पुलिस ने इतनी लापरवाही दिखाई है कि अब कोई उनकी स्टेटमेंट पर यकीन करने को तैयार ही नहीं है। पहली बात तो ये है कि पुलिस वालों ने ही मिसिंग रिपोर्ट लिखने से ही मना कर दिया था और फौरन एक्शन लेने से ही इनकार कर दिया था। फिर आखिरकार जब वो उस कॉलेज पहुंचे जहां पर मनीषा अपनी फैमिली को बता के गई थी, तो कॉलेज वालों ने सीसीटीवी फुटेज देने से ही मना कर दिया। बल्कि मनीषा के वालिद का ये कहना है कि कॉलेज एडमिनिस्ट्रेटर ने बाद में ये फुटेज भी दी थी, लेकिन उसे देखने पर ऐसा लग रहा था कि उस फुटेज के साथ कुछ छेड़छाड़ की गई है। इस केस को लेकर हरियाणा में कई दिनों तक प्रोटेस्ट चले थे, जिसके चलते हुए गवर्नमेंट पर मनीषा के कत्ल की इन्वेस्टिगेशन को सीरियसली लेने का या फिर उस पर एक्शन लेने का दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। अब इसके चलते हुए गवर्नमेंट ने डिस्ट्रिक्ट के पुलिस चीफ को ट्रांसफ़र किया और 5 पुलिस ऑफिसर्स तक को सस्पेंड कर दिया गया है। बाय द वे, जस्ट बी क्लियर हियर, अभी तक मनीषा की बॉडी पर जितने भी फोरेंसिक एग्जामिनेशंस हुए हैं, उन चीज़ों से अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है कि मनीषा के साथ कुछ हुआ था या फिर उसके जिस्म के साथ कोई छेड़छाड़ की गई थी। बट अगेन, ये सोर्स अभी पुलिस का है। एज ऑफ नाउ अवाम का गैस पब्लिक आउटरीच की वजह से भिवानी में अभी कुछ दिनों के लिए इंटरनेट बंद कर दिया गया है और इस केस को सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया है। एंड फाइनली 21 अगस्त को उसकी बॉडी का अंतिम संस्कार किया, ये उम्मीद रखते हुए कि उसे जरूर इंसाफ मिलेगा। मनीषा के वालिदैन ने अपनी एम्बिशियस बेटी को खो दिया है, जिससे उन्हें बहुत उम्मीदें थी। उसके दादा का कहना है कि उन्होंने मनीषा से वादा किया था कि अगर उसके एडमिशन फीस में कुछ कमी पड़ी तो वो उसके लिए अपनी गाय और भैंस को बेच देंगे ताकि वो अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। नाउ व्हाई इज दिस केस आर सो इम्पोर्टेंट? ये केस सिर्फ किसी लड़की के कत्ल का नहीं है। ये केस हमें दोबारा से यही चीज याद दिलाता है कि हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया में कानून और अमन की कैसे हालात हैं। आज मनीषा का घर न जाने कितनी औरतों से भरा पड़ा है जो उसके वालिदैन को सपोर्ट कर रही हैं ताकि उनकी बेटी को इंसाफ मिल सके। उसके क्लासमेट्स भी उसकी याद में स्कूल के गेट पर फूल चढ़ा रहे हैं। इंटरनेट पर उसे इंसाफ दिलाने के लिए डिमांड्स हो रही हैं। शी इज नॉट अलोन। आज हम सब मनीषा के साथ हैं। एंड विद दिस आई होप कि मनीषा को बहुत जल्दी इंसाफ मिले। एंड आई होप कि आप और मेरे जैसे लोग ऐसे किस्म की नाइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़ उठाएं। अगर इस केस में कोई फॉल प्ले नहीं है तो इट्स ओके,
लेकिन अगर इस केस में फॉल प्ले था और वो इसलिए सामने नहीं आया क्योंकि इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं की गई, तो न जाने ये कितनी बार दोबारा हमारे पड़ोसी मुल्क में होगा, बिकॉज पीपल जस्ट गेट अवे विद इट। गाइस, ये केस अभी सॉल्व नहीं हुआ है, लेकिन सवाल अभी भी जिंदा है। जस्टिस मिलेगा या नहीं, कमेंट्स में बताओ। लेकिन लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आई विल सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।